व्यूअर्स नमस्कार। प्लेलिस्ट इनसे मिलिए जो कि यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन का हिस्सा है। उसमें आज बातचीत हो रही है इंडियन आर्मी के मशहूर और बहुत जानकार मेजर जनरल अजय चतुर्वेदी से, जो कि काफी सम्मानित हैं जब वो फौज में रहे और वेटरन बनने के बाद भी उतने ही सक्रिय हैं। उनको मैं ले जाऊंगा आजादी के वक्त की और पहली रिपब्लिक डे की। तो पहली रिपब्लिक डे परेड किसने कमांड की थी? 1949 में नीलेन जी इस तरह से हुआ कि एक नेहरू जी जो थे वो रुड़की आए, क्योंकि वो भी कंसर्न थे, क्योंकि जो आजादी के समय 2/3 1/3 का जो रेशियो में डिवीजन होना था, तो बंगाल सैपर आधा कट गया था। क्योंकि पहले बंगाल सैपर को ये था कि इसको डिसबैंड कर देंगे, सिर्फ 2 ग्रुप रह जाएंगे, बॉम्बे सैपर और मद्रास सैपर। लेकिन एक उस वक्त जो थे जनरल विलियम्स, जो बाद में ईएनसी भी बने, तो जनरल विलियम्स बंगाल सैपर, उनकी नेहरू जी से अपनी अच्छी इक्वेशन थी। उनके इंसिस्टेंस पे बंगाल सैपर्स रिटेन हो गया। तो हमारे यहाँ से जो, जैसे मैंने सबसे पहले शुरू में बताया कि हमारे यहाँ पंजाबी मुसलमान और पठान ट्रूप्स थे, वो सब चले गए। जब आजादी के समय एक जो हमारे कमांडेंट थे, कर्नल साहब थे, जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल भी बने, लेफ्टिनेंट जनरल जेएस ढिल्लन, जो सेंट्रल आर्मी कमांडर भी रहे और जो 65 की वॉर में जिनका की बहुत बड़ा योगदान था, जो 11 कोर के उस वक्त जीओसी भी थे वो, तो जो असल उत्तर, बैटल ऑफ असल उत्तर में उनका योगदान रहा था। तो जनरल ढिल्लन ने जो जब ये आए, तो ये क्रेडिट जाता है जनरल ढिल्लन को कि उन्होंने बंगाल सैपर्स को 2 साल में ही उस बिल्कुल गिरी पड़ी हालत से काफी उठा के लाए थे। और उसमें उन्होंने एक जो सबसे बड़ा नारा एक दिया था, एकता सेवा दृढ़ता शूरवीरता, कि ये 5 चीजें जो हैं ये एक सैपर को मजबूत बनाती हैं। तो ये जो ये एकता सेवा दृढ़ता शूरवीरता, उसके बाद जो उन्होंने परेड वहां पे प्रेजेंट की प्राइम मिनिस्टर को 1949 में, तो प्राइम मिनिस्टर इतने इम्प्रेस हो गए, तो उन्होंने कहा कि जहाँ पहली रिपब्लिक डे परेड होगी उसको आप लीड करोगे। तो ये गौरव देन कर्नल जेएस ढिल्लन को मिला। और ढिल्लन ने 26 जनवरी 1950 को, जो कि उस वक्त का जो स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में ये परेड हुई थी, ये राजपथ पे या जिसको कहा जाए आज कर्तव्य पथ पे नहीं थी, लेकिन उसको उन्होंने कमांड किया था। तो इसलिए ये एक बहुत ही मजेदार चीज है कि ये सैपर्स के लिए बड़े गौरव की बात। और यहीं पे मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जो तीनों ग्रुप हैं, जिसमें मद्रास सैपर विशेष तौर पर, मद्रास सैपर ने 3 बार रिपब्लिक डे परेड जीती है। अब उनको मौका ही नहीं दिया जाता, तो इसलिए तो वो शायद लगातार जीतते रहते। बंगाल सैपर ने 1 बार जीता है और बॉम्बे सैपर ने भी 1 बार रिपब्लिक डे परेड में जो मार्चिंग कॉन्टिजेंट की ट्रॉफी है वो जीती है। ये बहुत ही फक्र की, बहुत ही गौरव की बात है और इससे प्रेरणा मिलती रहती है जो आगे भी रिक्रूट्स आते हैं रेजिमेंट को ज्वाइन करते। एक सवाल आपसे और कि एमएजी सेंटर कमांडेंट का घर मंकी हाउस या उनका ऑफिस मंकी हाउस कहलाता है? ऑफिस। उसके क्या रहस्य है? क्या था वो, जो जब ये बना था उसके पहले उस इलाके में काफी जंगल था जिसमें बहुत सारे बंदर होते थे। तो उस वक्त जो कमांडेंट थे उनका नाम था, तब शायद कर्नल थे वो, कर्नल स्ट्रीटमैन। एंड बाद में वो पहले इंडियन आर्मी के पहले वो ईएनसी भी बने हैं। इंसिडेंट फर्स्ट ईएनसी जो थे स्ट्रीटमैन थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इतना क्या होती थी बंदरों की, जो उनकी जो आवाज आती थी उसमें, तो उन्होंने कहा कि हमारे ऑफिसर्स की आवाज जो है वो माइनॉरिटी हो गई है, तो इसलिए जो बना बिल्डिंग बनी, तो इसलिए उन्होंने उसको मंकी हाउस नाम दे दिया। तो दिस इज ट्रिविया जो चले जा रही है वो अभी तक चल रहा है। जी नाम एक जगह ले लेता है। और आखिरी चीज एक आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये सुनने में आया कि कमांडेंट साहब थे जो 27 साल तक कमांडेंट रहे थे। ये कैसे संभव हुआ? एक्चुअली एक थे कर्नल बाउंसल, वो इसको कहा जाए कि 1857 में ही बंगाल ग्रुप के कमांडेंट बने। लेकिन फिर क्या हुआ कि वो वहीं पे जिसको कहा जाए कि बस गए, जैसे 1873 तक वो कमांडेंट रहे। तो कर्नल बाउंसल, क्योंकि आई थिंक जो आपको याद होगा कि 1857 के पहले जो था, इट वॉज नॉट ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इट वॉज मर्सिनरी फोर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड जब क्वीन विक्टोरिया के डिक्लेरेशन के बाद उन्होंने एज्यूम कर लिया पावर, तो ये एक तरह से ब्रिटिश इंडियन आर्मी बनी। तो उसमें जो रिविजन होता, और उस वक्त क्या होता था कि शायद जहां तक
ये तो मैं बोर्ड देख के ही बता रहा हूँ कि बोर्ड पे जो था लिखा, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज ये है कि उस वक्त क्या होता था, जो अंग्रेज आते थे तो वो काफी काफी दिन तक रहते थे। वो कोई ऐसा नहीं था कि टेन्योर बेस की, अच्छा 3 साल के बाद तुमको यहाँ जाना है, फिर 1.5 साल के बाद नहीं तो तुम्हें एनडीसी के लिए जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं होता था। बैठे हैं अपना आराम से अपना घोड़े पे चल रहे, वो चलता रहता था। ये एक तरह से ये उस सिलसिले में देख, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये हमारा सिलसिला आपके साथ बातचीत में जारी रहेगा।